hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. पिछली 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क्स के बारे में. इंडिया के सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हमने कवर कर लिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी. आप जाकर वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो. तो मैंने सोचा क्यों ना एनिमल्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एनिमल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज़ ऑफ इंडिया. आज की इस वीडियो में हम ये वाले एनिमल्स डिस्कस कर लेते हैं और कल की इस वीडियो में हम ये वाले एनिमल्स डिस्कस कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्नो लेपर्ड के साथ. नाम से ही पता चल रहा है स्नो लेपर्ड है, तो स्नो में पाया जाता होगा. कलर भी स्नोई स्नोई सा है इसका. तो स्नो लेपर्ड इंडिया के ठंडे इलाकों में पाया जाता है. अब वो ठंडे इलाके कौन से हैं? ऑफ कोर्स हिमालयाज़. लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाया जाता है. कौन सी कंट्रीज़ में पाया जाता है वो आप इस मैप से समझ सकते हो. हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि वो इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में मिलता है. इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जब हमने डिस्कस किए थे तो हमने जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के नेशनल पार्क्स डिस्कस किए थे. तो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स जब हमने डिस्कस किए थे, वी टॉक्ड अबाउट हेमिस नेशनल पार्क. हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है. ये रहा हेमिस नेशनल पार्क. इसके अलावा रिवाइज कर लेते हैं. ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में 2 इम्पॉर्टेंट हैं, एक है दाचिगम नेशनल पार्क और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क. और ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क. तो हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट एनिमल है हमारा बंगाल टाइगर. बहुत मेजेस्टिक एनिमल है. इंडिया में बहुत जगह मिलता है. सिर्फ इंडिया में भी नहीं मिलता है, बांग्लादेश में भी मिलता है, चाइना में भी मिलता है और म्यांमार में भी मिलता है. ठीक है. इंडिया के कौन से पार्ट्स में मिलता है एक बार देख लेते हैं. ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे कहीं पे दुधवा नेशनल पार्क है और कुछ नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के. तो यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है. बिसाइड्स दिस राजस्थान में सरिस्का और रणथंबोर टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं. इसके अलावा ये एक बेल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की बेल्ट. अब महाराष्ट्र कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं? बहुत ईजी है. रामायण याद करो. रामायण में सीता माता को लक्ष्मण कह के गए थे कि आप कुटिया से बाहर मत निकलना. क्यों? क्योंकि माता यहाँ पे वनवास पे थी. ये जगह कौन सी है? नासिक. माता वनवास के लिए नासिक गई थी और नासिक जो है इट इज़ फेमस फॉर टाइगर्स. ठीक है. नासिक हो गया और नागपुर हो गया. वेरी फेमस सिटीज़ महाराष्ट्र के सिटीज़ हैं जो टाइगर्स के लिए फेमस हैं. तो आप याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टाइगर्स. इसके अलावा कर्नाटक के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं. केरला की जो ये पट्टी है जहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए थे नेशनल पार्क्स, वहाँ पे भी टाइगर्स मिलते हैं. तो केरला का अगर कोई भी नेशनल पार्क आ जाए तो उसमें टाइगर ज़रूर मिलेंगे. इसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे बंगाल में तो मिलेगा ही रॉयल बंगाल टाइगर. नाम ही उसका बंगाल पे पड़ा हुआ है, तो बंगाल याद रखना है. यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है. ब्रह्मपुत्रा के इस बॉर्डर पे यहाँ पे काजीरंगा है, यहाँ पे मानस है, तो मानस में भी मिलेगा, काजीरंगा में भी मिलेगा. और यहाँ पे कहीं पे है ओरांग नेशनल पार्क, तो ये जो टाइगर्स हैं ये ओरांग में भी मिलेंगे. फाउंड इन महाराष्ट्र, केरला, बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड एटसेट्रा. महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, बंगाल में, राजस्थान में, उत्तराखंड में एटसेट्रा. और भी कई जगह मिलते हैं बट ये स्टेट्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. रणथंबोर तो टाइगर्स के लिए ही फेमस है. वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन बहुत ज़्यादा फेमस रेजिडेंसेस हैं टाइगर्स के, यानी यहाँ पे टाइगर्स का रहना सहना आपको मिलेगा. ये नेशनल पार्क्स हैं हमारे केरला के. तो इनमें मैक्सिमम में आपको टाइगर देखने को मिलेंगे. कौन से हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथी-केतान-शोला, अनामुडी, एराविकुलम, पेरियार एंड पंबाडुम. ठीक है. इसके अलावा ये हमारा राजस्थान का मैप है. यहाँ पे था सरिस्का, ये है केवलादेव, रणथंबोर बहुत इंपॉर्टेंट है. इन तीनों में तो टाइगर्स मिलते ही हैं. फिर ये हमारा हो गया मैप किस चीज़ का?
वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। आप वो पिछला मैप देखिए, रिवाइंड करके 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड, आपको वो मैप दिखेगा जहाँ पे हमने ये वाला एरिया मार्क किया है। तो इस एरिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, एक ये न्योरा वैली हो गया, एक ये गोरुमारा, ठीक है, सिंगलीला, जल्दापारा एंड बक्सा, इन पांचों में आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, इवन इन सुंदरबंस। तो अगला एनिमल है हमारा इंडियन एलिफेंट। एलिफेंट कई टाइप्स के होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, बॉर्नियन एलिफेंट एंड सुमात्रन एलिफेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंडियन एलिफेंट। इनकी अपीयरेंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कलर्स में, साइज में थोड़ा डिफरेंस है, हमें उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा इंडियन एलिफेंट। ये है हमारा इंडियन एलिफेंट, ठीक है। इंडियन एलिफेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडियन एलिफेंट मेनली इंडिया में ही पाया जाता है। यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, कुछ एरियाज़ में बुश एलिफेंट्स मिलते हैं, कुछ एरिया में नॉर्मल अफ्रीकन एलिफेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं, और बीच में ये जो एक आइलैंड है, इसको कहते हैं बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड का ये जो पार्ट कलर्ड है, यहाँ पे आपको मिलेंगे बोर्नियन एलिफेंट्स। यहाँ पे सुमात्रा है तो यहाँ पे मिलेंगे सुमात्रन एलिफेंट्स। इंडिया में मिलेंगे इंडियन एलिफेंट, ठीक है। और अफ्रीका में दो टाइप्स के हैं, सिंपल अफ्रीकन एंड अफ्रीकन बुश एलिफेंट। दैट वाज ऑल फॉर एलिफेंट्स। आगे चलते हैं एशियाटिक लायन पे। एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में मिलता है, सिर्फ गुजरात में। ये अफ्रीकन लायंस से थोड़ा छोटा होता है। तो ये है हमारा एशियाटिक लायन एंड दिस इज आवर अफ्रीकन लायन। इसके बारे में इससे ज़्यादा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा फेस का, हेयर का ये डिफरेंस देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन राइनो। ये है इंडियन राइनो, एक ही हॉर्न है इसका, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। हॉर्न के लिए दे आर बीइंग किल्ड, काफ़ी टाइम से, काफ़ी डेकेड्स से इनको मारा जा रहा है। इसके अलावा एक वाइट राइनो है, एक सुमात्रन राइनो है, एक ब्लैक राइनो है, एक इंडियन राइनो है, इंडियन तो हमने कर लिया, और एक जावन राइनो है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो ब्लैक एंड वाइट राइनोज हैं, इनके दो दो हॉर्न्स हैं, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वाइट राइनो अब एक्सटिंक्शन की कगार पर है। इसके सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स अब जिंदा हैं, सिर्फ दो वाइट राइनो पूरी दुनिया में जिंदा हैं, और वो भी दोनों फीमेल्स हैं। तो जैसे ही वो एक्सपायर होंगी ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। इंडिया में ये वाला वन हॉर्न राइनो जो है, ये आपको आसाम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले इलाके में देखने को मिलेगा। आसाम की अगर बात करो, आसाम में हमने 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पढ़े थे, काजीरंगा, मानस एंड ओरांग। काजीरंगा में थोड़े ज़्यादा हैं और मानस में भी ज़्यादा हैं। दे आर फाउंड इन आसाम, काजीरंगा, मानस एट्सेट्रा। दे आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स वर्ल्ड वाइड। इसकी एक स्पीशीज़ है वाइट राइनो, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसकी अब सिर्फ 2 फीमेल्स सर्वाइव कर रही हैं पूरी स्पीशीज़ में। ये हमारा हो गया आसाम का मैप। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है काजीरंगा, ये ओरांग है, और यहाँ पे ये है हमारा क्या, ये है हमारा मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है हमारा वाइल्ड वाटर बफेलो। ये काजीरंगा में, मानस में, दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वो वीडियो समझो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो, अगर वो वीडियोस क्लियर होंगी आपकी तो ही आपको ये समझ में आएगी अच्छे से। ये काजीरंगा में, मानस में, दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पे है ये मार्किंग्स जहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो है, ये पाई जाती है। तो हम मान सकते हैं कि इस रीजन में वाइल्ड वाटर बफेलोज आर फाउंड। अगला हमारा एनिमल है घुड़खुर या फिर इंडियन वाइल्ड एस। जनरली जो हमारे नॉर्मल गधे देखने को मिलते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, पर ये जो वाइल्ड एस है ये ब्राउन कलर का गधा है, ठीक है। गधा तो है पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड गधा है, इंटेलिजेंट गधा है। तो जंगली गधों का अभयारण्य, इंडियन वाइल्ड एस की सेंचुरी, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे प्रेजेंट है?
वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ में। आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में ये वाला जो पार्ट है इसको ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं, और इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन यहाँ पे है जिसको लिटिल रन ऑफ कच्छ कहते हैं। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ में जंगली गधों का अभयारण्य है जिसे कहते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस सैंक्चुरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है हमारा संगाय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जहाँ पे रहता है वो एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा मणिपुर का मैप। मणिपुर के सेंटर में मैंने आपको बताया था कि एक लोकतक लेक है, और उस लोकतक लेक के आसपास है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और इस मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में आप ये देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन होती है जो मर मर के पानी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आइलैंड टाइप आपको एरियाज दिख रहे हैं ये कुछ नहीं, घास इकट्ठी हो रखी है और उस पर और घास उगी हुई है। मर मर के घास इकट्ठी हो रखी है और उस पर और घास उगी हुई है, जिसकी वजह से इस पे आइलैंड टाइप फीलिंग आती है। लेकिन ये लैंड से कनेक्टेड नहीं होते, ये फ्लोट करते रहते हैं, और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन पे छोटे मोटे घर भी बन जाते हैं। यहाँ पे ये डांसिंग डियर देखने को मिलेगा आपको। इसको डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको डर लगता है कि बारिश वगैरह आई तो जिस आइलैंड पे ये खड़ा है वो मे भी डूब जाएगा, इसीलिए कभी एक पैर पे कभी दो पैर पे नाचना शुरू कर देता है। यही रीज़न होगा और क्या। 4 सींगों वाला है, 4-5 सींग होते हैं इसके, 12 सींगा नहीं है ये है सांगाई। इट इज़ फाउंड इन केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आज का हमारा लास्ट एनिमल है ऑलिव रिडली टर्टल। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ऑलिव रिडली टर्टल जनरली श्रीलंका वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन इसको शायद श्रीलंका का माहौल अच्छा नहीं लगता, तो ये माइग्रेट करके इंडिया के बीचेस पे आता है एग्स ले करने के लिए। वो इंडिया के बीचेस अंडमान एंड निकोबार भी हो सकते हैं, वो इंडिया के बीचेस ओडिशा बीच भी हो सकता है। ठीक है, चिलिका लेक के आसपास वाला जो एरिया है, पुलिकत लेक के आसपास, होप आइलैंड आप लोगों ने पढ़ा था, होप आइलैंड याद कीजिए। होप आइलैंड कहाँ था? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास था क्या? तो होप आइलैंड पे भी ये आके अंडे देते हैं। तो हज़ारों की तादाद में ये आते हैं, हर साल अंडे देते हैं, ब्रीड करते हैं और वापस चले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। ओडिशा, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ था? ये अगर इंडिया का मैप है और ये तमिलनाडु है, ये वाला पार्ट, तो ये वाली जो एक राम सेतु भी कहते हैं जिसको, इस एरिया को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या कहते हैं इसे? गल्फ ऑफ मन्नार। तो आज के लिए इतने एनिमल्स डिस्कस करना काफ़ी है। बाकी के एनिमल्स को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो लिटिल शॉर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।